कि शाम इस इबादत के लिए, इस वक्त के लिए, खुदावंद रोज़ों के नयाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें कीमत देकर खरीदा है। हम उसी कीमत की कदर करते हैं। हम इस बात का इकरार करते हैं कि यीशु के नाम के अलावा किसी और नाम में निजात नहीं है। हम तेरे आगे आते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और इबादत के शुरू ही से हम तुझे कहते हैं, रूह कुद्स आ और हमारी मदद कर, हमें हिकमत दे, हमारे अल्फाजों को छू, हमारी जुबानों को छू, हमारी वोकैबुलरीज को खुदावंद हम तेरे ताबिया करते हैं। हमारे मुंह से निकलने वाले लफ्ज तमाम बातों पर, तमाम चीजों पर रूह कुद्स हम तेरी तरतीब को मांगते हैं। आज के कलाम के लिए, प्रस्तुश के लिए, दुआओं के लिए खुदावंद मैं तेरी बंदी मिसेस डैनियल सलीम के लिए दुआ करता हूँ। हम दोनों को इस्तेमाल कर ताकि हम खुदावंद प्रस्तुश के इस मज़बा को, कलाम की खुदावंद रूहानी खुराक की इस मेज़ को मिलकर इसी तरह सजाएं ताकि तेरे लोग जो हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं, या वो लोग जो बाद में देखेंगे, या वो लोग जो अभी यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब कलाम की बातों के वसीला से बरकत पाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप सबको सलाम। आज खुदावंद ने मुमकिन किया कि दफा फिर हम खुदावंद के हुजूर में जमा हो। आज की इस हमारी लाइव मीटिंग के अंदर, इबादत के अंदर हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम सब इकट्ठे हो सकें, दुआ कर सकें, प्रस्तुश कर सकें। तो हम चाहते हैं कि आइए हमारे साथ मिलकर प्रस्तुश करें। मैं दरख्वास्त करूंगा खुदा के खादम से कि हम प्रस्तुश को शुरू करें ताकि जब हम प्रस्तुश करें तो लोगों के बंधन टूटे लोग रहाई पाएं, यीशु के नाम से। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से तालियों के साथ मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का बहकर है। तू रहम का सागर है, तू प्रेम का बहकर है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है। तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर
दिया है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैगर है, तू रहम का सागर है, तू प्रेम का पैगर है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है, मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हमारी जो शाम की इबादत है जिसका मौजू है सलीब का पैगाम, अगर हम इसके बारे में देखें पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब और उसकी 18 में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन। आइए खुदा की कुदरत में आगे बढ़ेंगे, खुदा की निजात में, और हम उसके मुताबिक और प्रस्तुत करेंगे। रोज़ों के हवाले से हम गीत गाएंगे, कल वरीदे सहारे पापी बच देने सारे, क्योंकि सलीब का पैगाम यही है कि किसी के सलीब उठाने से, किसी शख्स के वसीला से, किसी की वजह से हमें निजात मिले, और इस शख्स का नाम कोई और नाम नहीं बल्कि वो यीशु है। और बाइबल में भी लिखा है कि हम निजात पाने वालों के लिए सलीब का पैगाम खुदा की कुदरत है। तो आइए खुदा की कुदरत में आगे बढ़ेंगे और मिलकर गीत गाएंगे, कलवरी के सहारे पापी बच गए ने सारे। हालेलुया। आप सबको ये गीत आता है, हमारे साथ मिलकर गाएं, मेरा ईमान है आप बरकत पाएंगे। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, उथे सूली तो चढ़िया दुख डाढ़ा है जरिया, उथे सूली तू चढ़िया दुख डाढ़ा है जरिया, मुल साडा तू भरिया देखे खून प्यारे, मुल साडा तू भरिया देखे खून प्यारे। कलवरी के सहारे मिलके कहेंगे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, तेरा खून प्यारा बन के वग पे आधारा, तेरा खून प्यारा बन के वग पे आधारा, होया सारा कफारा ढके पाप हमारे,
देने पापी बच देने सारे क्यों ना तूने तेरे गावा जिंदगी गोली घुमावा क्यों ना तूने तेरे गावा जिंदगी गोली घुमावा तेरे पीछे पीछे जावा देखा सूली दे नजारे वेखा सूली दे नजारे तेरे पीछे जावा वेखा सूली दे नजारे कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे तेरी कदर ओ जाने जेड़ा जख्म पहचाने तेरी कदर ओ जाने आइए प्रस्तुत करेंगे जेड़ा जख्म पहचाने लहू जिन्ना बिचों भाग के आया देश हमारे आया देश हमारे मिलके कहेंगे लहू जिन्ना बिचों भाग के आया देश हमारे कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे तेरे प्यार नो लेके अस्सी लोकां को ले जाइए तेरे प्यार नो लेके अस्सी लोकां को ले जाइए तौबा करके गुनाह तो लंदन पार किनारे तौबा करके गुनाह तो तौबा करके गुनाह तो लंदन पार किनारे कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे दे तौफीक असानो वड्डा हौसला करिए दे तौफीक असानो वड्डा हौसला करिए जना रुड़ दिया ताई फड़ के लाए किनारे जना रुड़ दिया ताई फड़ के लाए आइए तालियों के साथ कहेंगे कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे हालेलुया कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे कलवरी पर अपने आप को कुर्बान करने वाले यीशु की बड़ी खूबसूरत बात मैं आपके लिए फिलिपियों 2 बाब और उसकी 6वीं आयत से पढ़ना चाहता हूँ यीशु मसीह के बारे में क्योंकि लोग आपसे पूछ सकते हैं कि क्यों आप रोज सुबह को चर्च जा रहे हैं, क्यों आप शाम को चर्च जा रहे हैं, आपके रोजे हैं, लोग आपसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, तो आप उन्हें यीशु मसीह की शान के बारे में ये बता सकते हैं कि मेरा महबूब और मेरे कफारा देने वाले यीशु की एक खासियत है। यहाँ पर लिखा है फिलिपियों 2 बाब की 6 आयत में, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत
बल्कि सलीबी मौत गवारा की। मेरे बहनों मेरे भाइयों, ये जो लफ्ज है मौत बल्कि सलीबी मौत, क्योंकि जो सलीब पर लटकाया जाता था वो लानती ठहराया जाता था। ये एक लानती मौत थी, कमतर मौत थी। ये कोई बहुत बड़ा अजाज नहीं था इससे पहले कि यीशु मसीह मसलूब होते। लेकिन मेरे और आपके यीशु ने मेरी और आपकी निजात के लिए वो इस कदर अपने बाप का फरमाबरदार रहा, वो पस्त अपने आप को कर दिया। उसने खादम खिदमत करने वाले की सूरत इख्तियार कर ली और वो यहां तक फरमाबरदार रहा मेरी और आपकी निजात के लिए, बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए। उसने मेरे और आपके लिए ना सिर्फ मरना कबूल किया, बल्कि लिखा है ना मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। ये शान है, ये मोहब्बत है मेरे और आपके यीशु की। अगर कोई कहता है जी किस तरह सलीब का पैगाम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि खुदा की कुदरत है, क्योंकि खुदा की कुदरत की बदौलत यीशु मसीह ने इस कदर फरमाबरदारी की कि उसे हमारे लिए मौत बल्कि सलीबी मौत को, लानती मौत को गवारा किया। और इससे पहले सलीब लानत का निशान थी, लेकिन जब यीशु मसीह उस पर मसलूब हुए, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, आज वो सलीब हमारी फतह का निशान है। हालेलुया। और नबूवत में लिखा है इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। खुदा की कुदरत की बात हो रही है। खुदा ने यीशु मसीह को क्या किया? बहुत सरबुलंद किया। और 9वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। ये खुदा की कुदरत है, ये सलीब का पैगाम है, ये उसकी डेफिनेशन है कि खुदा ने सिर्फ उसे हमारे लिए बेचकर कुर्बान करवा के जिंदा करके यहाँ पर काम को खत्म नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह जिस तरह वो हमने उसको आसमान पर जाते देखा है, क्या कुदरत है निजात की सलीब के पैगाम की, वो यीशु उसी तरह हमें लेने के लिए वापस भी आएगा। और बाप ने क्या किया? जब बेटा यहां तक फरमाबरदार रहा कि उसने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए, नस्ल इंसानी के कफारे के लिए मौत बल्कि सलीबी मौत को कबूल कर लिया, तो कलाम में लिखा बाप ने भी फिर उसे वो मुकाम बख्शा, वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। कुदरत हम कहते जी क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत इस तरह से है, आप बताएं जाकर लोगों को, ये वक्त है, ये अयाम है, ये हफ्ते है, ये महीना है हमारे पास लोगों को बताने का कि मेरे महबूब यीशु ने इस कदर बाप की फरमाबरदारी की कि उसने मौत बल्कि सलीबी मौत को गवारा किया, कबूल किया हमारे लिए। उसने सलीबी मौत को गले लगा लिया और फिर बाप ने उसको क्या रिगार्ड दिया, क्या उसके लिए बाप ने इंतजाम किया कि मेरे कलमे ने मेरी इस कदर फरमाबरदारी की है। अगर हम देखें फरमाबरदारी को, तो इससे पहले कि यीशु मसीह जब वो उनको मसलूब किया जाना था, जब वो बाग में दुआ कर रहे थे, तो उसने कहा बाप हो सकता है ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि बाप की यही मर्जी है कि एक बेऐब बर्रे को कुर्बान किया जाए ताकि सारी नस्ल इंसानी का कफारा हो सके। और फिलिपियों की किताब में लिखा है दूसरे बाब के अंदर, और बाप ने उससे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। सलीब के पैगाम की कुदरत, सलीब पर मसलूब होने वाले यीशु मसीह की क्या शान है, उसकी क्वालिटीज क्या है, आप उसकी तारीफ, उसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं कि बाप ने उससे वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है। और 10वें अध्याय में लिखा है खुदा के कलाम में, ये मेरी बातें नहीं है, ताकि यीशु के नाम पे हर एक घुटना झुके। हालेलुया। झुका किसके आगे जाता है? जिसकी आप प्रस्तिश करते हैं, जो आपके लिए कोई काम करता है। लेकिन यीशु मसीह ने कोई थोड़ा सा काम नहीं किया कि हम जस्ट थैंक यू कह दें कि खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने हमारे लिए काम किया है, बल्कि यीशु ने वो कीमत अदा की है जो बैलों, बकरों, बछड़ों, रुपए, पैसे से मुमकिन नहीं थी। और फिर बाप ने सलीब की कुदरत की बात हो रही, कि लोग कह सकते जी कैसे कुदरत है, हमें बताएं। कुदरत ये है कि यीशु के नाम पर हर घुटना झुकेगा, ख्वाह आसमानियों का हो ख्वाह जमीनियों का। ये बहुत बड़ा एक फर्क मिलता है। यीशु के नाम पर सिर्फ जमीनी लोग ही नहीं झुकेंगे, ख्वाह आसमानियों का हो ख्वाह, अब आसमान पे इंसान नहीं रहते, वो खुदा की मखलूक है। बाप ने बेटे को वो नाम बख्शा जो सब नामों से
اور باپ نے جو بیٹے کو نام بخشا ہے وہ دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ ہے اور آسمان کی بادشاہت میں بھی یسوع جیسا کوئی نہیں. یہ ہے صلیب کی قدرت. ہیلیلویا. باپ نے بیٹے کو وہ مقام بخشا کہ وہ بس اس عارضی دنیا میں اس کی فیورزم نہیں ہے یا اس عارضی دنیا میں یسوع مسیح کی شہرت نہیں ہے، بلکہ باپ نے اپنے حضور کاملیت کے اندر، اپنی بادشاہت کے اندر بھی یسوع کو وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے فرشتے ہوں، دنیا کی کوئی بھی قوت ہو، باپ کے حضور میں جھکنے والے تمام بزرگ، جتنے بھی ایماندار روحیں ہیں جو ہر وقت فرشتے اس کو قدوس اور قدوس اور خداوند کہتے ہیں، وہ بھی اس قدرت کو جانتے ہیں کہ اعلیٰ نام صرف ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے. اور یسوع کو باپ نے یہ بھی جلال بخشا ہے. یہ ہے صلیب کی قدرت، یہ ہے صلیب پر مصلوب ہونے والے یسوع کی خاصیت کہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، چاہے وہ زمین والوں کا ہو یا آسمان والوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے. یہ 3 درجے پائے جاتے ہیں، آسمان کے اوپر، دوسرا زمین پر اور تیسرا زمین کے تمام عالم روا کے اندر جو زمین کے نیچے ہیں، تمام عالم دنیا پر جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، تمام آسمان کی بادشاہت کے اندر ہر ایک گھٹنا کس کے آگے جھکے گا؟ یسوع کے آگے جھکے گا. یہ ہے صلیب کی قدرت، یہ ہے صلیب کا پیغام کہ باپ نے اپنے بیٹے کو اس قدر بلند کیا. اور باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان یہ بھی اقرار کرے گی. کیا اقرار کرے گی؟ کہ یسوع مسیح خداوند ہے. ہیلیلویا. صلیب کی قدرت یہ ہے کہ باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان یہ بھی اقرار کرے گی. ہر ایک زبان پہلے ہی بتا دیا گیا ہے، چاہے وہ آسمان کے اوپر والوں کی زبانیں ہیں، اس دنیا کی زبانیں ہیں، یا دنیا سے نیچے پتال میں رہنے والوں کی زبانیں ہیں، ہر ایک زبان کیا اقرار کرے گی؟ کہ یسوع مسیح خداوند ہے. ہیلیلویا. یہ قدرت ہے صلیب کی جو ہمارے لیے کیا ہے؟ برکت ہے. ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے. ان کو نہیں پتا کہ صلیب کا پیغام کیا ہے. آج بھی بڑی دنیا صلیب کی مخالفت کرتی ہے. بڑے لوگوں کے اپنے کانسیپٹ یسوع مسیح کی کروسیفیکیشن کے بارے میں، بڑے لوگوں کے اپنے خیالات ہیں کہ یسوع مسیح اس طرح مصلوب ہوئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ نہیں پتا چلا، وہ نہیں پتا چلا. مگر ہم جانتے ہیں خدا کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے اور بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ وہ اس قدر فرمانبردار رہا کہ اس نے 7ویں آیت میں لکھا ہے یسوع کی قدرت، صلیب کی قدرت، صلیب کے پیغام کی قدرت، کہ یسوع نے سب سے پہلی بات خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. صلیب کے پیغام کی قدرت ہے. دوسری قدرت یہ ہے کہ وہ خدا کی صورت پر تھا. تیسری قدرت یہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا رتبہ ہونے کے باوجود میری اور آپ کی نجات کے لیے، میرے اور اپنے اور تمام کائنات کے گناہوں کو فیس کرنے کے لیے یسوع نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا. یہ قدرت ہے. اور سب سے بڑی چیز یسوع نے کیا کہا کہ جی میں بہت ہائی پرائورٹی پہ رہنے والا ہوں، میں بہت عظیم رتبے پہ رہنے والا ہوں، میں اپنے آپ کو پست نہیں کروں گا. آج لوگ اپنے آپ کو پست نہیں کرتے. جب ہم اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے تو کوئی بھی برکت باہر سے ہمارے اندر آ نہیں سکتی. یسوع مسیح کی صلیب کی یہ قدرت ہے، نجات کی یہ قدرت ہے کہ یسوع اگرچہ وہ باپ کی صورت پر تھا، خدا کی صورت پر تھا، اس نے اپنے آپ کو خدا کے برابر ہونے والی ڈیزگنیشن کو اس نے تھامے نہیں رکھا، بلکہ اس نے میری اور آپ کی نجات کے لیے صلیب کے پیغام کی قدرت کو بتانے کے لیے اپنے آپ کو کیا کیا ہے؟ خالی کیا ہے. اب خادم کی صورت. صلیب کا پیغام ہمیں خدمت کرنا سکھاتا ہے، ہمیں سرو کرنا سکھاتا ہے، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. آج جب ہمیں عزت ملتی ہے، ہم کسی رتبے پہ فائز ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو انسانوں سے تھوڑا تھوڑا اوپر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. صلیب کے پیغام کی قدرت ہمیں یہ سکھاتی ہے وہ جو در حقیقت انسانوں سے بالا تر تھا، اوپر تھا، اس نے بھی اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ پست کر لیا. آج ہمارے لیے صلیب کے پیغام کی قدرت کو سیکھنے میں ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پست کرنا ہے، ڈاؤن کرنا ہے، اپنے آپ کو ہم نے خالی کرنا ہے، اور ہم نے خادم بننا ہے، خادم کی سی صورت اختیار کرنی ہے، اور ہم نے
अपने आप को यहां तक फरमाबरदार करना है। सलीबी मौत तो यीशु ने पहले ही ले ली है। अगर हमें भी कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए मौत बर्दाश्त या मौत को देखना पड़े तो हम कहे खुदावंद हम मौत बल्कि ईमानदारों के लिए मौत को देखने के लिए तैयार हैं। सलीब के पैगाम की कुदरत यह है कि जब यीशु को बाप ने सलीब पर मसलूब होने के वसीला से वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, और लिखा है इसी वास्ते खुदा ने भी उसे सर बुलंद किया। किसने किया? खुदा ने। किसी इंसान की बात नहीं हो रही। इंसान आपको तरक्की देता है, फिर वो आपसे हसद करता है या वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो आपको वापस आपके इब्तदाई मुकाम पर ले आता है। मगर ये कुदरत है खुदा की, ये सलीब के पैगाम की बरकत है कि खुदा जब आप खुदावन के साथ चलते हैं, आप सलीब के मिजाज को अपने अंदर ले आते हैं, आप आजिज हो जाते हैं, आप खाली हो जाते हैं, आप खादम बन जाते हैं, आप दूसरों के लिए उन चीजों को गवारा कर लेते हैं जो हो सकता है कि आप अपने लिए ना करें। आप उन बातों को सुनते हैं सलीब के पैगाम के फैलाव के लिए। हो सकता है आप अपनी आम जिंदगी में उन बातों को सुनना पसंद ना करते हो। जब आप इस तरह के काम करेंगे, जब आप सलीब के पैगाम को एक्चुअली प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाकर आगे लेकर जाएंगे, तो फिर जिस खुदा ने यीशु मसीह को सर बुलंद किया, सलीब की कुदरत यह है कि वो आपको भी सर बुलंद करेगा। हालेलुया। और कलाम में लिखा और बाप ने उसे वो नाम बख्शा। सलीब की कुदरत क्या है? बाप ने यीशु को वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। मेरे बहनों मेरे भाइयों, वो ये है कि यीशु के नाम पे हर घुटना झुकेगा। तीनों आलमों का जिक्र हुआ है, आसमान का, जमीन का, जो जमीन से नीचे हैं। कैसा खूबसूरत मुकाम बाप ने अपने बेटे को दिया है, उसकी फरमाबरदारी की वजह से, उसके मसलूब होने की वजह से, और यीशु मसीह के बाप के मंसूबे को पूरा करने की वजह से बाप ने क्या कुदरत बख्शी है, क्या कुदरत है, क्या अजीम मोहब्बत है बाप की कि उसने बेटे को सारा इख्तियार दे दिया। और लिखा है हर एक घुटना यीशु के नाम पर झुकेगा, किसी और के आगे नहीं झुकेगा। और तीनों दुनिया को डिफाइन कर दिया है, आसमान वालों का, जमीन वालों का, या वो जमीन के नीचे हैं। और सलीब की एक और बड़ी खूबसूरत कुदरत है जिसको ये दुनिया आहिस्ता आहिस्ता मान रही है, मानेगी एक दिन, क्योंकि यही हकीकत है कि खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। और सलीब के पैगाम की कुदरत यही है कि आज वक्त है, अगर आप सलीब के पैगाम की कुदरत को देखना चाहते हैं, एक्चुअली सलीब की कुदरत को देखना चाहते हैं, तो आज मेरे बहनों मेरे भाइयों जरूरत है कि हम यीशु मसीह के मुशाबा हो जाए। हम सलीब की अगर कुदरत को देखना चाहते हैं, सलीब के पैगाम को देखना चाहते हैं, तो हमें कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। हमें नजर दुरानी पड़ेगी कैसे यीशु मसीह ने इन तमाम कामों को किया। यीशु मसीह खादम बने, इंसानों का मुशाबा हो गए, अपने आप को पस कर दिया, खाली कर दिया, और सलीबी मौत गवारा कर ली। और इसके बरक्स बाप ने सिर्फ उसे छोड़ नहीं दिया, उसे बुला नहीं दिया, बल्कि बाप ने क्या किया? खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। किसकी वजह से? सलीब पर मसलूब होने की वजह से। आज खुदा का कलाम हमारे लिए आईना की मानिद है। अगर आप चाहते हैं कि बाप आपको सर बुलंद करे, अगर आप चाहते हैं बाप आपको सरफराज करे, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम किताब हयात में लिखा जाए, तो आज आपके लिए जरूरी है, यू हैव टू एक्सेप्ट जीसस। आपको उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। आपके लिए अब जरूरी है कि आप सलीब के पैगाम को समझें। अगर आपने तौबा कर लिया, दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर अभी तक आप कलाम को सुनते आ रहे हैं, इतवार को चर्च भी जाते हैं, आप सुबह उठ के भी दुआ करते हैं, रात को भी दुआ करते हैं, लेकिन अगर आपने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो खुदा का कलाम ये बताता है, पहली आयत, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है। वो लोग जो हलाक होंगे उनके लिए यीशु मसीह का आना, उनके लिए बाप की मोहब्बत, यीशु का कफारा बेवकूफ़ी हो सकती है। मगर हम चाहते हैं कि आप पहली लाइन वाली कैटेगरी में ना आए, बल्कि आप उस कैटेगरी में आए मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। हम ये चाहते हैं एज ए चर्च, हमारी मिनिस्ट्री, हमारी चर्च फैमिली, हम इसलिए रोज यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, हम दुआएं करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि सलीब के पैगाम वाली आयत, पहला करंथियों पहले बाब की 18 आयत,
कि दूसरे समय लिखा है मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। आज अकल का तकाजा ये है, आज जरूरत इस बात की है कि हम इस आयत के दूसरे हिस्से के मुताबिक अपनी जिंदगी को तैयार करें, ताकि सलीब का पैगाम हमारे लिए कुदरत बन जाए। और हमने कुदरत देखी फिलिपियो 2 बाब के अंदर कि बाप फिर कैसा नाम बख्शता है जो सब नामों से, अगर हम सलीब पर बहने वाले लहू से अपने बदनों को धोएंगे तो खुदा का कलाम कहता है मुबारक हैं वो लोग जो अपने जामे बरे के खून से धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। मेरे अजीजों, वक्त बड़ा नजदीक है, खुदा की आमदस्तानी करीब है, वो बहुत जल्द आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि हम रोजों में रोजे भी रखते हो, हम बड़ा परहेज भी करते हो, हम चर्च भी जाते हो, लेकिन हम तौबा ना करें और हम इस पैगाम को अपनी जिंदगी में रिसीव ना कर सकें, और ऐसा ना हो कि हम खुदा की निजात की कुदरत से खाली रह जाएं। आज इस बात की जरूरत है कि आप खुदा की उस मोहब्बत को याद करें यूहन्ना 3:16 के अंदर, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, किस पर ईमान लाए? उस पर। किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की। खुदा ने किससे मोहब्बत रखी? दुनिया से। दुनिया में आप भी हैं, मैं भी हूं। दुनिया के अंदर कायनात का हर एक फर्दो बशर, खुदा वो किसी भी रंग का है, किसी भी कौम का है, किसी भी मुल्क का है, बात हो रही है दुनिया की। नॉट अ स्पेसिफिक कोड, कोई एक बात नहीं है कि सिर्फ इनकी बात हो रही है। सलीब का पैगाम ये है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। पहले खुदा ने मोहब्बत रखी, और उसने कैसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। किन के लिए बख्श दिया? हाँ जी, दुनिया के लिए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, मैं रिपीट कर रहा हूं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम ग्रंथियों में देखते हैं सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, और यहां पर यूहन्ना 3:16 में लिखा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सलीब का पैगाम, यस, जो लोग हलाक होने वाले उनके लिए तो बेवकूफी है, उनको समझ नहीं है, लेकिन खुदा की मोहब्बत क्या कहती है कि लोग हलाक हों। खुदा की मोहब्बत क्या कहती है कि आप निजात की कुदरत से खाली रहें। खुदा की मोहब्बत क्या कहती है कि बस आप छोड़ दें निजात को, सलीब को। खुदा की मोहब्बत यूहन्ना 3:16 में लिखी है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है। कैसी? कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई में हम सब शुमार हैं, हमारे गुनाह कितने भी हैं, कितने भी बड़े गुनाह हैं, जो कुछ भी हमने किया है, कायनात के अंदर कोई ऐसा गुनाह नहीं जो मेरे यीशु की खून की कुदरत से बड़ा हो। उसका लहू कल भी यकसा था, आज भी यकसा है, और वो अब्दुल्लाबाद यकसा रहेगा। खुदा आपके गुनाहों को धोने के लिए अपने बेटे को भेज चुका है। यीशु ने आपकी मुआफी के लिए अपना लहू बहा दिया है। आज जरूरत इस बात की है कि मैं और आप सलीब के पैगाम को, खुदा की कुदरत को, निजात को समझे, क्योंकि खुदा ने दुनिया से वाकई ऐसी मोहब्बत की है जो और कोई नहीं कर सकता। उसने अपना बेटा ही दे दिया है ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए क्या ना हो, हलाक ना हो। इब्लीस चाहता है कि हम हलाक हों, लेकिन खुदा की मोहब्बत क्या है कि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी की बातें, निजात, कुदरत का पैगाम, जिंदगी का पैगाम, अबदी जिंदगी, खुदा की बादशाहत में जाने की कुंजी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में ही मुमकिन है। कायनात के अंदर और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। तो आइए अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम सलीब के पैगाम पर गौर करेंगे कि क्यों खुदा बाप ने इतना बड़ा मंसूबा बनाया। अगर आपके अंदर यह सवाल है कि क्यों यीशु मसलूब हुआ, तो इसका जवाब यूहन्ना 3:16 है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, ताकि जो कोई भी, ताकि आप जो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं, अगर आप ईमान लाना चाहते हैं, तो खुदा की मोहब्बत यह है कि आप हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। खुदा की मोहब्बत यह है कि मैं हलाक ना हूं बल्कि मैं हमेशा की जिंदगी पाऊं, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मैं चाहता हूं तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। कसरत की जिंदगी यीशु मसीह में मुमकिन है। अगर अभी तक आपने कसरत की जिंदगी को नहीं जाना, तो आज वक्त है, आप अपनी जिंदगी में मेहनत कर सकते हैं। खुदावन यीशु, मैं गुनाहगार थी,
मैं गुनाहगार था, मैं तुझसे दूर रहा, मैंने तेरी नाफरमानी की, मगर आज हमने सलीब के पैगाम को और खुदा बाप की मोहब्बत को जो उसने यीशु मसीह में की, हमने समझा है, सुना है, सीखा है। आप कह सकते खुदावंद आज के बाद मैं इकरार करता हूं मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगी, और मेरा ईमान है खुदावंद आपको मुआफ करने में सच्चा और आदिल है। हालेलुया। आइए आज अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दें ताकि आप सलीब के पैगाम की निजात की कुदरत को समझ सके। आप वो नाम को ले सके जो नाम किताब हयात में लिखे जाएंगे, और जिन नामों पर आपको बुलाया जाएगा और कहा जाएगा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ और उस मिरास में से लो। खुदा की मिरास गुनाहगार के लिए नहीं है, खुदा की मिरास धोखेबाजों के लिए नहीं है, खुदा की मिरास बुरे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि खुदा की आंख ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। अगर आप चाहते हैं खुदा की बादशाहत के मिरास के वारिस हो तो आपके लिए जरूरी है यू हैव टू रिपेंट इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी को तब्दील करें यीशु के लहू के वसीला से। उसका लहू कलवरी से बहती हुई धारा आपके तमाम गुनाहों का पहले ही से कफारा दे चुकी है, और एक शख्स यीशु की रास्तबाजी से आप भी बच गए हैं, मैं भी बचाया गया हूं, और आने वाली तमाम नस्लें इंसानी के लिए पहले ही यीशु मसीह ने अपना एक ही बार खून बहाकर ये कह दिया है कि तमाम हुआ, तमाम हुआ। आज हमें नहीं किसी और की सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यीशु मसीह के सलीब के नीचे आना ताकि हम निजात पा सके। आइए मैं चाहता हूं कि जितने खादमीन क्वायर स्टेज पर है, खुदा के खादम पास्टर वसीम, पास्टर सलीम अनादन, मिसेस डैनियल, अपने हाथों को उठाइए। अगर कोई ऐसा शख्स है जो राइट नाउ इज जस्ट कन्फेसिंग, तो खुदावंद उनके कन्फेशन को कबूल कर, खुदावंद उनकी तौबा के अमल को हम तेरे नाम से मुतहरिक करते हैं। इनकी जुबानों को, इनके जहनों को, इनके दिलों को तैयार कर, ताकि ये लोग अपने मुंह से कन्फेस करें कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही निजात है, सलीब के पैगाम में निजात है, निजात की कुदरत है, क्योंकि ये बाप की मोहब्बत है कि बाप ये नहीं चाहता कि हम हलाक हों, बल्कि बाप ये चाहता है कि हम कसरत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। हो रासिका रबा शंदा रासिका मामदेरे। आए खुदावन हम हिस्टोरिकल रिवाइवल को देखना चाहते हैं, हम बेदारी की लहर को देखना चाहते हैं, और ये तेरी सलीब के बगैर मुमकिन नहीं है, तेरी सलीब के बगैर मुमकिन नहीं है। आए खुदावन मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, अगर कोई बहन या भाई इस वक्त तौबा कर रहा है तो हम उसकी जिंदगी को तेरी सलीब के सामने लेकर आते हैं। मुआफ कर यीशु के नाम से। हम खादमीन होते हुए मिन्नत करते हैं, हम तेरे हुजूर में रिक्वेस्ट करते हैं, आए खुदावन मेरी बहन को, मेरे भाई को मुआफ कर। हम शफायती बनते हैं, हम मिन्नत करते हैं कि हमारी कौम पर, हमारी कलीसिया पर रहम कर यीशु के नाम से। कलीसिया पाकिस्तान के अंदर बेदारी की, तौबा की, नजात की हम नदियां देखना चाहते हैं यीशु के नाम से। और ऐ खुदावन हम सब खादमीन मिलकर उन तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो खुदावन अपने अपने इलाकों से, अपने अपने घरों से हमें देख रहे हैं, हम उनके लिए तेरे नाम से बरकत को चाहते हैं। हम तेरे बंदा के लिए खुदावन भाई सोहेल जोसेफ के लिए बरकत को चाहते हैं, तेरी बंदी बहन नाज रुमेल के लिए बरकत को चाहते हैं, तेरे बंदा पास्टर नुमान गोरी के लिए खुदावन, इसी तरह खुदावन बाकी तमाम लोगों के लिए हम तेरे नाम से बरकत को चाहते हैं। भाई आमिर के लिए, और खुदावन इसी तरह खुदावन भाई शजेब भट्टी के लिए, खुदावन जितने लोग हमें देख रहे, खुदावन मैं किसी का नाम भूल सकता हूँ, लेकिन तेरे रूल कुदस में ऐसी खास कुदरत है कि तू हर एक शख्स को जानता है। खुदावन हम तेरे नाम से तमाम दुआएं दरखास्तों को तेरे हुजूर में लेकर आते हैं। यीशु के नाम से शिफा की नदियां जारी हो, हीलिंग्स देखना चाहते हैं यीशु के नाम से। और खुदावन हम तेरी कुदरत के कामों को मांगते हैं यीशु के नाम से। मैं चाहता हूं कि आइए खादमीन मिलकर दुआ करें। ये वक्त, ये अयाम बड़े खास हैं। खुदावंद क़यामत जल्द नजदीक है। हमें खुदा की आमद के लिए लोगों को जीतना है, क्योंकि जब खुदा नहीं चाहता कि कोई जान हलाक हो तो हम कैसे किसी को स्पेयर कर सकते हैं। आज कलीसिया पाकिस्तान के लिए हाथ उठाने होंगे ताकि हम निजात को, तब्दीली को, नौजवानों के अंदर बेदारी को, कलीसिया के अंदर रूह कुदस की नेमतों के नज़ूल को देखें। और ऐ खुदा हम तेरी बड़ी कुदरत को मांगते हैं यीशु के नाम से।
उस जिंदगी के अंदर आ जाता हाय खुदा हम तेरे बंदा भाई प्रभुदास के लिए दुआ करते हैं, भाई शंकर के लिए दुआ करते हैं, भाई ज्ञान चंद के लिए, सारी टीम के लिए खुदावन जो हमारे साथ जुड़े हैं, हम सिंध की टीम के लिए, बलोचिस्तान की टीम के लिए, केपीके की टीम के लिए, पंजाब की कलीसिया के लिए, हम कलीसिया पाकिस्तान में काम करने वाले तमाम ईमानदार वफादार खादमों के लिए दुआ करते हैं। हम उनके लिए तेरी बरकत को मांगते हैं, हम खुदावंद उनके लिए मिन्नत करते हैं, तेरा रूह कुद्दूस उनको तकवीयत बख्शे यीशु के नाम से। और ऐ खुदावंद तेरी आमद के लिए हम लोगों को तैयार कर सके, हमें फजल बख्श कि जब तक तू आ नहीं जाता हम सब कमाल वफादारी के साथ जान देने तक वफादार रहें, ताकि जिंदगी के ताज को हासिल करें और हम तेरी कलीसिया को खुदावंद तेरी हिकमत से, तेरे कलाम की सच्ची बातों से रास्ता कर सकें, ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। ये दुआ हम सब तेरे पाक पवित्र और मुनफरिद नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खुदावंद की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज दे दे, जिस तरह अपने कर्जों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। कलाम में बरकत खुदा के खादम पसरसरी मनायत अदा करेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दूस की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हाजिर जमायत के साथ, तमाम देखने और सुनने वालों के साथ और तमाम दुनिया के मुक़द्दसीन ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबकी सलामती हो। गॉड ब्लेस यू।